नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग शॉर्टकट में नहीं चलेंगे, फुल डिटेल एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे। इंटीजर्स क्लास 7। इंटीजर्स में जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट का वो होता है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। ये कुछ ऐसा उसका ऑपरेशंस है जहाँ पर कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। प्लस माइनस, माइनस माइनस, ये प्रॉब्लम का मेन एरिया है। हम लोग डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी हो, आर.एस. अग्रवाल हो, आर.डी. शर्मा हो या न्यू एज मैथमेटिक्स हो, इससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन सारे बुक में एक जैसे ही होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, इसको देखिए। कोई भी दो इंटीजर्स a और b हम लोग मान लेते हैं। मान लिया a एंड b टू इंटीजर्स इस प्रकार से है कि a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। अगर ऐसा हो, a मल्टीप्लाई b प्लस हो a मल्टीप्लाई c, तो हम इसको लिख सकते हैं a और ये मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे b प्लस c। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। इसी में सब्ट्रैक्शन भी एक है। अगर यहाँ पर a मल्टीप्लाई b हो और ये माइनस हो a मल्टीप्लाई c, तो हम इसको लिखेंगे a ब्रैकेट में लिखेंगे b माइनस c। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1 है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई करते हुए इसको इवेल्युएट करना है। जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया इस क्वेश्चन के ठीक ऊपर कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, दो इंटीजर -7 और 9, -7 और 5 है। हम लोग इसको लिख सकते हैं -7 और ब्रैकेट में ले लेंगे ये 9, यहाँ पर ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे और 5। दूसरी तरह से हम ये बोल सकते हैं कि चूंकि -7 दोनों पार्ट में है, इस पार्ट में और इस पार्ट में, इसलिए -7 को कॉमन ले लिए। जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बच गया 9 और यहाँ पर बच जाता है 5। अब हम लोग इसको लिखेंगे -7 और इंटू 9 5 14। अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। -7 4 28, 2 7 1 7, 2 9, -98 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते। क्वेश्चन नंबर 2 जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट को प्रॉब्लम देखा गया है। व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट। दोनों जो इंटीजर होगा उसके प्रोडक्ट का साइन क्या होगा, सिर्फ साइन बताना है। इफ वी मल्टीप्लाई 20 negative integers, 20 negative integers and 4 positive integers। अगर 20 negative integers हो तो सिंपली इसको देखिए। इसके सॉल्यूशन में हम लोग कोई भी इंटीजर ले लेंगे, -a ले लेते हैं। क्योंकि ये 20 है इसलिए इसको -20 टाइम्स लिखेंगे, लेकिन उतना लिखना जरूरी नहीं है। आप इसको 2 या 3 टाइम्स लिखने के बाद डैश डैश 20 टर्म्स लिख दो और मल्टीप्लाई 4 पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग b मान लेते हैं, प्लस b 4 टाइम्स होगा, मल्टीप्लाई प्लस b। इसी तरह से ये मल्टीप्लाई होगा अप टू 4 टर्म्स। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि ये हम देख रहे हैं कि नेगेटिव 20 टर्म्स है, 20 इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर हो, नेगेटिव साइन वाला अगर इवन नंबर हो तो प्रोडक्ट उसका पॉजिटिव होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जितना भी टाइम्स हो, अगर इवन नंबर टाइम्स है, 20 इवन नंबर है, तो ये प्लस हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव साइन से। पॉजिटिव साइन इवन हो या ऑड हो, वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये मल्टीप्लाई पॉजिटिव ही रहेगा। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव को जब मल्टीप्लाई करेंगे
तो उसका साइन पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि इसका साइन पॉजिटिव ही होगा, यही इसका आंसर है। इसी तरह का एक और एग्जांपल हम दे देते हैं। मान लेते हैं 4 निगेटिव इंटीजर्स है, -e, इसी तरह से ये 4 टाइम्स होगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 टाइम्स पॉजिटिव इंटीजर से, +b इंटू +b इंटू +b, ये 3 टाइम्स है। अब यहां पर हम ये देखेंगे कि माइनस वाला निगेटिव कितना टर्म्स है, तो ये 4 है। तो चूंकि 4 इवन नंबर है इसलिए इसका प्रोडक्ट प्लस ही होगा और मल्टीप्लाई पॉजिटिव इवन हो या ऑड हो उससे मतलब नहीं है, वो पॉजिटिव ही होगा। तो ये भी पॉजिटिव हो गया, दोनों पॉजिटिव मिलके इसका साइन पॉजिटिव ही आएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। 7th क्लास के लगभग हर टेक्स्ट बुक में इस तरह का क्वेश्चन मैंने देखा है कि इस प्रकार से है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 है। अगर आप करेक्ट आंसर देते हैं तो आपको +5 मार्क्स मिलता है। अगर रॉन्ग आंसर आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग है तो 1 मार्क्स, लेकिन माइनस में, यानी कि रॉन्ग आंसर में -1 प्राप्त होता है। और अगर किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किए हो तो उसमें 0 मार्क मिलेगा। विशेष 12 करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व किया और 3 इनकरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया, 12, 3, 15 टोटल क्वेश्चन वो अटेम्प्ट किया था। तो उसका स्कोर क्या होगा? ये क्वेश्चन भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स पर बेस्ड है। आपको साइन ठीक से ध्यान से सॉल्व करना होगा तो आप उसके सही आंसर पर पहुंच सकते हैं। हिज स्कोर, विशेष क्या स्कोर किया, तो हम लोग देखेंगे कि करेक्ट आंसर उसका कितना है। करेक्ट आंसर 12 है, तो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 12 और एक क्वेश्चन में उसको +5 मार्क्स मिलता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे +5 से। फिर प्लस रॉन्ग आंसर 3 है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी रॉन्ग आंसर 3 और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए उसको -1 मार्क मिलता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से। 12 और 3 15 सारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 12 5 60, लेकिन ये प्लस साइन होगा और ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। 3 × 1 3, 60 में 3 माइनस करोगे ये 57 आएगा। यही उसका स्कोर था। विशेष को 57 मार्क्स ऑब्टेन होता है। डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, करेक्ट आंसर डिफरेंट, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर डिफरेंट, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर डिफरेंट जरूर हो, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपको हर बुक में मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलें। क्वेश्चन नंबर 4 में बतलाना है कि कौन ग्रेटर है। देखने में दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा लग रहा है। 6 - 8, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई उसको 15 से करेंगे। यहाँ पर 6 अलग है और उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 × 15, यही अंतर है। दोनों का वैल्यू अलग अलग फाइंड करेंगे। इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। 6 - 8 ये -2 हो जाएगा। 6 में 8 माइनस करेंगे -2 और इंटू 15। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 6 - 8 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 120, तो ये आ गया 120। 15 × 2 -2 ये आ जाएगा -30 और 6 में 120 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -140। एक वैल्यू आता है -114, एक आता है -30। इसमें ग्रेटर कौन है? निगेटिव इंटीजर जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होता है। यहाँ पर -30 यानी 30 छोटा है, 114 बड़ा है, लेकिन निगेटिव है इसलिए -30 ही ग्रेटर होगा। तो हम कह सकते हैं -30 इज ग्रेटर देन -114। यही इसका आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। वेरीफाई करने के लिए हम लोग सबसे पहले LHS का वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर LHS है -21 और ब्रैकेट के अंदर में इसको फिलहाल रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। -4 और प्लस माइनस -6, फिर इसको लिखते हैं -21 और -4 और -6 ऐड करना है। दोनों को ऐड करके साइन माइनस दे दो। अगर 2 माइनस रहे, 3 माइनस रहे, 3 भी माइनस रहे, 4 भी माइनस रहे, सबको ऐड कर दो लेकिन साइन माइनस दे दो। तो ये हो गया -10। हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर 21 नेगेटिव और 10 भी नेगेटिव, दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो चूंकि इवन नंबर में नेगेटिव है इसलिए वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आ गया +210, ये वैल्यू इसका आता है। अब हम लोग RHS को सॉल्व करेंगे। RHS इज इक्वल टू -21 -4, 2 माइनस है, इवन नंबर में है इसलिए ये प्लस हो जाएगा, +84 और फिर प्लस यहाँ पर ये 21 होगा। 21 और 6 दोनों नेगेटिव है तो फिर ये प्लस हो जाएगा, +6 to 12 126। अब इसमें हम देखते हैं ये 84 भी प्लस और ये भी प्लस है, +126 दोनों को ऐड करेंगे। 6 4 10 1 8 to 10 1 11 1 1 2 210, ये भी 210 है और यहाँ भी ये भी 210 है, दोनों इक्वल है। हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS और ये वेरीफाइड हो गया। अगर दोनों वैल्यू बराबर है तो आप वेरीफाइड लिख देंगे कि हमने वेरीफाई कर दिया। एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में और है जो कि ट्रू और फॉल्स करके है, इसको भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में ट्रू फॉल्स लिखना है हमको। द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स, कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर्स ले लेते हैं। नंबर 1 -a और फिर -b, दो नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव ही होगा। हम लोगों ने अभी काफी डिस्कस किया है। तो ये इसका साइन हमको सिर्फ बताना है कि ये क्या होगा। इसका साइन तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है ये नेगेटिव होता है तो ये फॉल्स लिखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स, 3 नेगेटिव इंटीजर्स। फिर हम लोग 3 कोई भी नेगेटिव इंटीजर्स ले लेंगे, -b मल्टीप्लाई -b और मल्टीप्लाई -c ही ले लेते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो इक्वल ही हो, डिफरेंट इंटीजर हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इसका साइन क्या होगा, 1 2 और 3। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका नेगेटिव साइन ऑड नंबर में है और अगर ये ऑड नंबर में हो तो इवन नंबर वाला नेगेटिव साइन पॉजिटिव होगा लेकिन ऑड नंबर वाला नेगेटिव होगा, तो इसका साइन नेगेटिव होगा। यहाँ पर ट्रू फॉल्स में ये पूछ रहा है कि ये नेगेटिव होगा तो ये ट्रू है। और एक क्वेश्चन 3 नंबर है द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स ऑफ लाइक साइन इज पॉजिटिव। अगर लाइक साइन है, अगर दोनों -a और -b है, ये लाइक साइन कहलाएगा। यानी कि दोनों अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही है, दोनों नेगेटिव लगे तो इसका भी साइन पॉजिटिव होगा। और अगर दोनों पॉजिटिव है यानी कि +a और फिर मल्टीप्लाई +a ही रहे तो इसका साइन भी पॉजिटिव ही होगा। यानी अगर सेम सिंबल है और इवन नंबर में है तो वो पॉजिटिव ही होगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है जिस पर हम डिस्कस करेंगे इसको रफ करने के बाद। और इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। फॉर ऑल नन जीरो इंटीजर, नन जीरो इंटीजर का मतलब है कि वो इंटीजर जीरो नहीं होगा। जीरो के अलावा कोई भी हम लोग ले सकते हैं। a एंड b यानी a जीरो नहीं है। a एंड b इज ऑलवेज ग्रेटर देन आइदर a और b। अगर a और b का प्रोडक्ट निकाला जाए
तो हर केस में ए से भी बड़ा होगा, बी से भी बड़ा होगा। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये बतलाना है। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये बड़ा है हर केस में या नहीं। हम लोग मान लेते हैं केस 1। केस 1 में हम लोग मान लेंगे ए को नेगेटिव मान लेते हैं और बी को पॉजिटिव मान लेते हैं। मान लिया कि ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है। अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा? इसका प्रोडक्ट हो जाएगा -a इंटू प्लस बी, क्योंकि बी पॉजिटिव है तो एक ही नेगेटिव है, इसलिए इसका सिंबल -ab होगा। अब ये जो ab है, ये ab ग्रेटर देन a, इससे बड़ा है या छोटा है, ये कैसे पता चलेगा? हम लोग a को -5 मान लेते हैं, तभी क्लियर होगा, और b को 2 मान लेते हैं प्लस में। ठीक, तो इसका प्रोडक्ट यहां पर आ जाएगा -a यानी 5 इंटू 2 -10। क्या ये -10 -5 से बड़ा है या छोटा है? -10 इज लेस देन -5। इस केस में इसका प्रोडक्ट इंडिविजुअल से यानी ए या बी से, ए से तो डेफिनेटली छोटा है, तो ये तो फॉल्स हो गया। केस 2 लेते हैं। यहां पर दोनों इंटीजर को प्लस ले लिए, ए भी प्लस ले लिए, बी भी प्लस ले लिए, ये भी तो हो सकता है। अब इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 5 प्लस है और 2 प्लस है, ये 10 हो गया। ये 10 5 से भी बड़ा है और 2 से भी बड़ा है। इसका मतलब है कि ये तो इस केस में ये सत्य है, 10 इज ग्रेटर देन 5 और 2। अगर केस 2 लिया जाए तो ये सत्य है, लेकिन अगर केस 1 लिया जाए तो ये सत्य यानी ट्रू नहीं है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है ऑलवेज, हर केस में ये ग्रेटर होगा, तो हर केस में ये ग्रेटर नहीं होगा, इसलिए ये फॉल्स है। दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 1.1। हम लोग इसके दूसरे एक्सरसाइज पर 1-3 दिन के अंदर एक्सरसाइज 1.2 का वीडियो मैं अपलोड करूंगा। उम्मीद है आप इसको जरूर लाइक करेंगे। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।